गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं दर्शक सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि एयरफोर्स की जो सेकंड इनटेक है 2026 का वो भी आ चुका है और सितंबर 25 से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपन इसी सीरीज में जो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आज जो मैं पेपर आपको लेकर आया हूं, ये भी 2021 का पेपर है। और जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इवन इससे आसान ही आते हैं। ठीक है, चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट जो सवाल है, जो भी मेमोरी बेस्ड सवाल अपने पास अवेलेबल है पैसेज के अलावा, वो अपन सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या चुनना है? अच्छा, पहले मेरे सॉल्व कराने से पहले 30-40 सेकंड का वीडियो रोक के पहले आप सॉल्व करिए, ताकि आपको एग्जैक्टली उससे बेनिफिट हो। देखिए, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। ओके, तो इसमें आपको चुनना है सेम वर्ड। ठीक है, तो क्लैंडेस्ट, ओके, तो फर्स्ट है क्लैंडेस्टिन। क्लैंडेस्टिन का मतलब होता है कोई भी चीज छुपी हुई, इलीगल, जो कानून के हिसाब से गलत हो लेकिन छुपी हुई हो, जिसको चुपचाप अंजाम दिया जाए। ठीक है, तो रिलीजियस का तो मतलब धर्म हो गया। ट्रिकी, किसी को धोखा देना। लास्ट नहीं, इसका आंसर हो जाएगा हिडन। ठीक है, इसका एग्जैक्टली मतलब होता है कोई भी गलत चीज जिसको छुप के किया जा सके, तो हिडन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम वर्ड में। सेकंड भी सेम वर्ड है, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का हो जाएगा सेम वर्ड में। देखिए, डुबियस का तो मतलब होता है कोई चीज ऐसी जालसाज। जेन्युइन इसका आंसर हो जाएगा। इनक्रेडिबल तो कोई चीज बहुत ही अच्छी। और काउंटरफीट का मतलब होता है कोई भी चीज नकली। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया नकली, इसका मतलब हो गया बहुत ही अच्छी, इसका मतलब हो गया धोखे धोखे टाइप। ठीक है, और इसका मतलब हो गया ऑथेंटिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर है आपको वन वर्ड। वन वर्ड में क्या करना? पर्सन हु इज प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट वुमेन, मतलब ऐसा जो पर्सन जो वुमेन के अगेंस्ट भेदभाव करता हो। ठीक है, उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो लड़कियों को लड़कों से हीन मानता है। ठीक है, मिसैंथ्रोप का मतलब होता है जिसके अंदर मानवता के प्रति नफरत होती है। ठीक है, जिसके अंदर इंसान के प्रति दया नहीं होती, जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जिसके पास पैसा होता है, लोगों को पैसे देके लोगों की मदद करता है, जैसे बिल गेट्स हो गया, कोई भी धनी व्यक्ति जो लोगों को डोनेट करता है। और मिनियन का मतलब होता है सर्वेंट। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे देखें अपन, ये है एरर में। आपको इसमें क्या निकालना है? इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर निकालना है। द इनवाइटेड गेस्ट प्रेफर ऑरेंज जूस देन हॉट कॉफी एंड चिल्ड ग्रेप्स। जो इनवाइटेड गेस्ट है वो क्या प्रेफर करते हैं? वो प्रेफर करते हैं कि भाई उनको जो है, इनवाइट गेस्ट को क्या प्रेफर करते हैं? वो ऑरेंज जूस के बजाय ऑरेंज जूस प्रेफर करते हैं हॉट कॉफी या ठंडे अंगूरों की जगह। बहुत अच्छा सवाल है, और जो भी अपन अभी तक सवाल किए हैं ये आज भी रफ एंड टफ सवाल है। अब देखिए, परफेक्ट लगा है, परफेक्ट के बाद कंपैरिजन के लिए क्या आता है? टू। तो एरर किस में हो जाएगा? एरर हो जाएगा आपके सेक्शन नंबर बी में। ठीक है, परफेक्ट के बाद, सीनियर के बाद, जूनियर के बाद, या आप मान लीजिए एंटीरियर के बाद, प्रेफरेबल के बाद। ठीक है, और इनके बाद हमेशा इंग्लिश में कौन आता है? टू। अब इसमें आपको इनडायरेक्ट फॉर्म का सेंटेंस है। चूज दी ऑप्शन दैट इज इन इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट आपको चुनना है। शी सेड टू मोहित, रोहित अराइव्ड ऑन संडे। जो रोहित है कब पहुंचा था? संडे को। रोहित अराइव्ड ऑन संडे कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल का इनडायरेक्ट कौन हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट, हैड अराइव्ड। ओके, सेट टू मी का क्या हो जाएगा? टोल्ड मी। पहले आप दिमाग में आंसर बना दो। केवल सेट होता तो सेट का सेट ही रहता। टू, सेट टू मी है, सेट के बाद टू और ऑब्जेक्ट है, तो टोल्ड मी हो जाएगा। तो अपन को क्या ढूंढना है? शी टोल्ड रोहित, मोहित दैट हैज गलत है। ठीक है, शी टोल्ड मोहित दैट अराइव, टेंस चेंज नहीं हुआ, ये भी गलत है। शी टोल्ड मोहित दैट रोहित हैड अराइव ऑन संडे, ये सही लग रहा है। शी सेट टू, सेट टू का सेट नहीं रहेगा, सेट टू का टोल हो जाएगा। ठीक है, मस्ट कवर योर फेस डैश अ मास्क व्हेन यू सेट अप स्टेप आउट। जब तुम बाहर जाते हो तो आपको अपना जो फेस है वो कवर करना है। अब देखिए, कवर के लिए आपको प्रिपोजिशन ढूंढना है। कवर के साथ अच्छी बात यह है कि फिक्स प्रिपोजिशन होता है। कवर के बाद हमेशा इंग्लिश में विथ आता है, कवर विथ। ठीक है, 12वां काफी अच्छा सवाल है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है विथ करेक्ट वर्ब। ये काफी अच्छा सवाल है, अगर आप इफ कंडीशन पढ़ रहे हो तो ये इफ कंडीशन का सवाल है। देखिए, इफ कंडीशन में क्या होता है? आई विश के साथ हमेशा अपन जब अपने आप को किसी की जगह रखते हैं, अपन इमेजिन करते हैं कि काश अपन ये होते, हमेशा वर होता है। ठीक है, कैसे? आपने कहा आई विश आई वर अ किंग, तो आप एक राजा हो नहीं पर आप विश करते हो कि काश एक आप राजा होते। ठीक है, मान लीजिए किसी ने कहा, स्टूडेंट ने कहा आई विश आई वर अ टीचर। वो एक स्टूडेंट है, फ्यूचर में वो टीचर बन सकता है, लेकिन आज के डेट में केवल वो क्या है? एक स्टूडेंट। तो आई विश आई वर अ टीचर का मतलब वो विश कर रहा है कि काश मैं एक टीचर होता।
ठीक है। तो वर्तमान में आई विश के साथ या कोई भी विश लगा हुआ हो आई के साथ या कोई भी सब्जेक्ट वर आता है जब आप अपने आप को किसी की जगह रखते हो और एक काल्पनिक, आप वर्तमान में एक काल्पनिक बात सोचते हो, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड कंडीशन का है, 4 कंडीशन होती है, 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है, ये सेकंड कंडीशन का है यहाँ का। फिलिंग द ब्लैंक से दोबारा, ही हैज जस्ट एज वर्क, ही हैज कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हैज जस्ट फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, फिनिश्ड आ जाएगा। करेक्ट आपको स्पेलिंग चुननी है इसमें, राइट। इसमें आपकी जो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका मतलब होता है किसी का भी सम्मान करना, ठीक है, किसी को भी याद करना, तो यह ध्यान रखना, COMMEMORAT। फिर है 15, इसमें आपको एडजेक्टिव फॉर्म निकालनी है वर्ड की, ये खुद एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कौन होते हैं, जो विशेषण होते हैं, जो मतलब किसी की क्वालिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इजीनेस ये तो नाउन हो जाएगा, इजली एडवर्ब हो जाएगा, अनइजली भी एडवर्ब हो जाएगा, इजियर, ठीक है। तो इजियर इसका आंसर हो जाएगा, ये खुद ही एडजेक्टिव है लेकिन फिर भी अगर एडजेक्टिव निकालना तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 16 सदाबहार है, पहले बहुत आता था, एक्टिव पैसिव, एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना है। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद करो, अब दरवाजा अपना बंद नहीं होगा, कोई ना उससे करेगा, ठीक है। तो अपन इस केस में लगाएंगे लेट। तो देखिए द डोर विल बी क्लोज्ड, विल का कोई मतलब नहीं है, क्लोज द डोर प्रेजेंट है, लेट द डोर बी क्लोज नहीं है, यहाँ पे बी मिसिंग है, ये भी गलत है। लेट द डोर बी क्लोज्ड ये बिल्कुल सही है, द डोर इज क्लोज्ड ये गलत है, ठीक है। 17 और लास्ट सवाल आज के, देखिए इसमें क्या कह रहा है ये, इसमें आपको अरेंज करना है, SPQR वाला सेंटेंस है, ठीक है। अब पहले आप देखिए दो तरीके कर सकते हैं, अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है तो आप इसको पढ़ के एडजस्ट आपको समझ में आएगा, नहीं है तो आप ऑप्शन को पढ़ के सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब आप ऑप्शन से पढ़ेंगे तो आपको खुद को मैच हो रहा नहीं हो रहा चीज़ पता चल जाएगी। अपन फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एस, मोस्ट ऑफ द रिवर्स एंड स्ट्रीम, ज़्यादातर नदियाँ और जो पानी की धारे बहती है, स्ट्रीम। पी, डेट आर फाउंड इन सहारा, जो कि सहारा में मिलती है। क्यू, आर सीजनल एंड इंटरमीडिएट, वो सीजनल है या रुक रुक के चलती है, या तो बारिश के मौसम में चलती है या रुक रुक के चलती है। एक्सेप्ट द ओके, नाइल नदी के अलावा जो भी सहारा में अपन को मिलती है नदियाँ या स्ट्रीम, वो मौसम के अनुसार सीजनल है, बारिश का मौसम होती है, रुक रुक के चलती है, बिल्कुल सही फिट हो रहा है, ठीक है। इसको अपन एक बार इंपॉर्टेंट मान लेते हैं क्योंकि फिट हो रहा है। सेकंड, पी से स्टार्ट, डेट आर फाउंड, ये गलत है, क्यों डेट आर फाउंड से सेंटेंस स्टार्ट होने में लॉजिक ही नहीं है। क्यू से आर, आर भी गलत है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे कंजक्शन लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, दोनों गलत होके आर से स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्ट द ओके, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन स्ट्रीम डेट आर फाउंड, ओके एक्सेप्ट नहीं, पहले ये ज़्यादा कॉमन लग रहा है, तो ए आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ लो, जिसमें से 4 में से 2 तो देखते ही पता चल जाएगा कि भाई क्या है, और 2 जो बचेंगे उसमें से थोड़े आपको रीडिंग अगर मेहनत करी हुई है तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी जो भी मेमोरी बेस्ड सवाल थे 2021 के, ये आपके हैं। और जो सितंबर सेकेंड इनटेक होना है 2026 का, उसके लिए रफ एंड टफ सवाल है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के पेपर आते हैं, और आज भी ऐसे ही पेपर आते हैं, इवन इनसे इजी ही आते हैं, इसी लेवल के पेपर आते हैं। चलिए वीडियो को लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।